कुछ दिनों से मेरी आजी को भी लगता है मेरे बाबा ने जो कुछ भी किया उसका कारण ये खुद है। अफसोस ये नहीं जानती कि इंसानियत में इसने टॉप किया। जिस तरीके से इसने अपनी बहू का साथ दिया, हम दोनों बच्चों का साथ दिया, हमारे परिवार के साथ ढाल बनकर खड़ी रही, इसने वाकई टॉप किया। इसने दिखा दिया है दुनिया को कि एक सही इंसान हमेशा सही के साथ खड़ा रहता है। और मेरे बाबा ने जो कुछ भी किया, गलत हो या सही हो, उसका भुगतान मेरी आई या आजी को नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। अमृता जी, अमृता जी, अगर मैं आपको ठीक लगा हूं तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हाय, आई एम शशांक। अमृता, मैं आपको थोड़ा और जानना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, प्लीज। जब से इस सोसाइटी में रहने आए हैं, एक दिन भी चैन से नहीं गुजरा। मेरे बेचारे तोते का मजाक बनाकर रख दिया है। एक मक्खी नहीं मारी थी मेरे बच्चे ने कभी, और मीडिया वालों ने इसे बदनाम कर दिया। जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है दीदी। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं कंपनी के शेयर पर इसका असर ना पड़े। इस हीरो को भी वैसा ही झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा जैसे अमृता ने मुझे मारा था, और इसने उसका सपोर्ट किया था ना। गुड, बड़ा दर्द हुआ होगा। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? लेकिन मिस्टर आहूजा, आप जैसे फेमस और इतनी साफ इमेज वाले बिजनेसमैन को आपकी सोसाइटी की लड़की ने थप्पड़ क्यों मारा? अरे क्योंकि विराट ने उसके घर में जाके हंगामा जो किया। अरे उस लड़की ने हमें इतना तंग किया, तो विराट की क्या गलती है? उसने तो बस उसके घर जाके सच बोला। अब उस सच से अगर उसकी सगाई टूट गई तो फिर विराट की क्या गलती है? हाँ? दीपिका, जब मुंह खोलती है बेवकूफी सी बातें करती है। बकवास बंद कर। मैं संभाल से। नहीं समझती दीदी, मैं क्या करूं? लेकिन अगर ऐसी बात है तो मिस्टर आहूजा, आपको नहीं लगता कि वो थप्पड़ आप डिजर्व करते थे? क्या बोला? विराट, फिर से बोलो। आप वो थप्पड़ डिजर्व करते थे? गेट आउट ऑफ हियर। आउट! बंद कर इसे। प्लीज प्लीज आप लोग जाइए, प्लीज प्लीज। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर या एमसीपी ऑफ द ईयर? विराट, जाइए प्लीज प्लीज जाइए आप। विराट, खड्डे में जाए जर्नलिस्ट। आई प्रॉमिस यू, 2 दिन देना मुझे। मैं फाइंड आउट करूंगी ये सब किया किसने है। प्लीज रिलैक्स। 2 दिन क्यों? 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ये किसने किया है। किसने? ये सब अमृता ने किया है। सारी प्लानिंग उसी की है। मैं भी शॉक हो गई थी जब मुझे पता चला कि वो लड़की इतना गिर सकती है। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? हाँ है। अमृता इस सारे तमाशे की मास्टरमाइंड है। इसका सबूत है मेरे पास। If I may ask, कब हुआ आपकी बहन का डिवोर्स? जी ज्यादा समय नहीं हुए।
I'm so sorry. बहुत मुश्किल रहा होगा आपकी फैमिली के लिए। हमसे ज़्यादा उसके लिए मुश्किल है। You know, डिवोर्सी औरत होना ज़्यादा मुश्किल है, नहीं? टूटी है इसकी शादी, तलाकशुदा है ये। तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, तुमने बताया अपनी आजी को? मैंने तुम्हें वो सब बताया जो मैंने आज तक खुद से शेयर नहीं किया। तुमने क्या किया? इसके लिए रात बैठ कर तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पता नहीं, मेरा मतलब है रिश्तों के टूटने का दर्द तो दोनों को बराबर ही होता होगा ना, खासकर तब जब आपने उस रिश्ते में अपना सब कुछ दे दिया। एनीवे, पेन तो इमोशंस की बात है ना, जेंडर की बात नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कि किसी भी दर्द से जूझने का, उसे समझने का तरीका शायद औरत और मर्द का अलग है। और उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि समाज एक डिवोर्स्ड मर्द और डिवोर्स्ड औरत को अलग नजरिए से देखता है। लेकिन एक रिश्ते के टूटने के बाद आगे बढ़ना, एक नए रिश्ते पे भरोसा कर पाना, मेरे ख्याल से दोनों के लिए मुश्किल होता है। Yes, you're right. मैंने देखा है अपनी बहन के पेन को, मैंने महसूस किया है। पता है, जब एक रिश्ता टूटता है, डिवोर्स होता है, तो सिर्फ दो लोग अलग नहीं होते, पूरा परिवार सफर करता है। आंटी, एक बात ना मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जो आदमी या औरत अपनी शादी तोड़ दे ना, वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता। आंटी, अगर परिवार के बारे में सोचता तो शादी नहीं तोड़ता। विराट सर, ऐसे कैसे हो सकते हैं? किसी का दर्द तो बिना बताए समझ जाते हैं, और किसी का सच लाख बार चीख कर बताने पर भी नहीं समझ पाते। भवानी आई, मैंने तो लगता है इस बार बात जम जानी है। देख के तो लग रहा है कि बात बन जाएगी, रिश्ता पक्का इस बार। गणपति बापा, सब ठीक हो जाए बस। हमारे बापा आमों की टीम में है, वो उसका हमेशा अच्छा ही करेंगे। नमस्ते। नमस्ते, मैं आरती, शशांक की आई। अच्छा, बैठो बैठो। आपके साथ जो कुछ भी हुआ आसान तो नहीं रहा होगा ना? हमारी आमू है ना, तो सब आसान है। अमृता जी, मैं आपसे और मिलना चाहूँगा, ताकि हम एक दूसरे को बेहतर जान सकें। और आप? मैं भी, बस मैं कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहती। जी। मैं सोच समझ कर ही फैसला लूंगी, लेकिन ये बात आगे बढ़े उससे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी कि मेरी आई हमेशा मेरी जिम्मेदारी रहेगी। बिल्कुल, और देखिए, कोई जबरदस्ती भी नहीं है, लेकिन मेरी बहन और उसका बच्चा, वो भी मेरी जिम्मेदारी होंगे हमेशा। ऑफ कोर्स, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है, वही मैं कह रही हूँ, फैमिली फर्स्ट। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। देख लिया सबूत आप लोगों ने अपनी आंखों से, अब आपको मेरी बात पे यकीन हुआ? मैं तो जय की आय का हालचाल पूछने गई थी, वहां पहुंची तो मैंने दरवाजे पर इस आदमी और अमृता को देखा, और अमृता के हाथ में पैसे थे। मैं भी कंफ्यूज हो गई, पर जब देखा तो थोड़े नहीं, बैग भर के पैसे थे। मुझे तो देख के चक्कर आ गया, इसलिए पहले मैंने फोटो निकाली कि मुझे तब लगा कि अमृता जरूर इन पैसों को मेरे और जय के खिलाफ यूज करेगी, इसलिए खुद को बचाने के लिए मैंने प्रूफ के तौर पर फोटो ली। लेकिन इस लड़की की चालाकी तो कुछ अगले ही लेवल पर थी। जब मैंने विराट का वीडियो देखा तब मुझे समझ आया, उसने विराट की बदनाम होने वाली वीडियो को वायरल करने के पैसे लिए। आई एम सॉरी बबीता जी, अगर मुझे तब पता होता तो मैं आपको पहले ही बता देती, या फिर उसको रोक देती, तब 2-4 बातें सुन लेती, लेकिन प्लीज ये सब तमाशा तो नहीं होता। निमी, मुझे अब सब समझ रहा है। मैं कह रहा हूँ, मुझे अभी सब समझ में आ रहा है।
देखो पहले उसकी सगाई टूटी, फिर उसकी जॉब गई, तो फिर उसको पैसों की जरूरत पड़ी और सिर्फ पैसों के लिए उसने गिरी हुई हरकत की, सिर्फ पैसों के लिए विराट की इज्जत की धज्जियां उड़ाई उसने, सिर्फ पैसों के लिए। हाउ चीप ना। लालची तो थी वो लड़की, लेकिन राजीव की बात सुनकर एक और कनेक्टेड बात मुझे समझ आई है। ये लोगो देखो, विराट के इंटरव्यू लेने वाले चैनल के राइवल न्यूज चैनल का लोगो है ना ये। मतलब उस लड़की ने दुश्मन पार्टी से पैसे लेके विराट को बदनाम किया। हाय हाय, मतलब विराट का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड पानी में और इज्जत मिट्टी में। हाय, कीड़े पड़े ऐसे लोगों को, हवा में उड़ते। सब पैसों का खेल है दीपिका जी, पैसों का खेल। वो लड़की शुरू से ही ऐसी थी, लेकिन जब राजीव ने आप सबको ये बताया तो किसी ने इसकी बात पे यकीन नहीं किया। कितना विश्वास किया था भाई ने उस पे, तोड़ दिया ना उसने विश्वास। और घुसो ऐसे लोगों को घर में। निम्मी, अभी नहीं। अभी नहीं तो कब मॉम? अब इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है? वो लालची लड़की पैसे लेके चल कर रही होगी और हम यहाँ हाथ पे हाथ रखे बस बैठे रहे। विराट, निम्मी सही कह रही है, पानी अब सर से ऊपर चला गया है। उस लड़की को तो बहुत बड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। अब बात इस पार या उस पार। विराट सुन, जल्दबाजी नहीं करते हैं, काम करते हैं, अमृता को कॉल करके पूछते हैं कि सच्चाई है क्या। ये भी पूछ लेंगे कि वीडियो किसने बनाई। अरे वीडियो किसने ली, किसने वायरल की, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी बेइज्जती तो हो रही है ना। अरे जो होना था सो हो गया। अब वो लड़की भी वही अंजाम सहेगी जो अंजाम हम सह रहे हैं। विराट, अब उसे छोड़ना नहीं है। उस बदतमीज लड़की को मत छोड़ना। सॉरी विराट, पर इस बार मैं बबीता जी के साथ हूँ। अगर उस अमृता को अभी नहीं रोका तो आगे न जाने क्या क्या करेगी। रुको मुरली, ये वही पैसे है ना जो राहुल और अंजलि विराट पे उड़ा रहे थे? मुझे तो, मैं संभाल लूंगी। एक मिनट मुरली, मुझे दो यार, इसकी जरूरत मुझे है। आप ठीक कह रही थी मॉम, उस बैंकर को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। उसी दिन उसको सबक सिखाना चाहिए था, पर अब मैं शांत नहीं रहूंगा। सारे बदले लूंगा। जो दर्द, बदनामी, बेइज्जती उसने हमें दी है ना, वही सब उसको वापस दूंगा। सबके सामने सरेआम उसको बदनाम करूंगा। शेकी, बेबे, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। आप में से कोई हमारे बीच नहीं आएगा। ये मेरी और उसके बीच की जंग है। तो मुझे पता है कि उसके साथ क्या, कब और कैसे करना है। Sweet and much. चलो 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 उठो। मैंने तुम दोनों के लिए सफेद वाले हार चुने हैं, लो। और जिन जिन लोगों ने सेम टू सेम कलर के हार पहने हैं, मतलब ये हुआ आपकी शादी के लिए आगे बढ़ाने में हाँ है? तो तीसरा कोई भी कबाब पे हड्डी नहीं बने। चलो अब दोनों ये हार पहनो और फोटो खींचाओ। क्यों? अरे अगर हमारी शादी हो गई तो यही फोटो दिखा के ये लोग कहेंगे कि हमारे वहाँ आपका परिचय हुआ है। तो निकालो फिर कमीशन। करेक्ट भाई, ये फोटो प्रूफ रहेगा ना कि आप दोनों की जोड़ी इन्होंने बनवाई है। लोग तो सिर्फ निमित्त होते हैं, शादियां ऊपर वाले तय करते हैं।
अब ये शादियां कब होगी, कैसे होगी, किस तरह से होगी, ये सब ऊपर वाले ही तय करते हैं, समझी क्या? मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे अम्मू की किस्मत में कौन होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा, लेकिन आज लग रहा है इस जगह पर उसके जीवन साथी के कदम पड़ गए। क्या इतना सोचते, चल जल्दी हार पहना। आंटी, मेरी एज है क्या ये सब करने की? बहुत एम्बैरेसिंग है सबके सामने। ओए चुप हो जा। इसका उम्र से क्या लेना देना है? सिर्फ फोटो ही तो खिंचानी है। अरे मेरा बस चले तो मैं तेरे होने वाले दूल्हे को बोलूं कि अम्मू के गले में ना ऐसे 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 घुमा के हार फेंक। तू मुझे आंटी। भाई पंजाबी होंदे ही मच है, टू मच होते हैं, पर तू इतनी मच मच मत कर। चल चुपचाप हार पहना ले। अरे भाई चल, तेरी होने वाली बीवी को हार पहना। अरे तुम लोग खड़े क्यों, चलो फोटो खींचो, फोटो खींचो। फूलों का नहीं, नोटों का हार पसंद है इसे। क्यों बैंक का? देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। ये क्या बदतमीजी है विराट। Ladies and gentlemen, meet Virat Singh Ahuja, aka Businessman of the Year. aka me. हजारों करोड़ों रुपयों का टर्नओवर करने वाला प्रॉफिट मेकिंग मशीन विराट सिंह आहूजा। फोटो खींचना। लेकिन अगर आप ये चीज इस चिटनेस फैमिली से पूछेंगे ना, तो ये कहेंगे कि एक बहुत ही बदतमीज, घमंडी और रूड इंसान है, जिसे अपने एम्प्लॉयज को इज्जत देना ही नहीं आता। अगर आप लोगों ने इनकी ग्रेट आजी लॉन्ग टाइम नो सी प्रिंसिपल मैडम, अगर आप इनसे पूछेंगे ना, तो ये कहेंगी कि ये एक ऐसा इंसान है जिसने इनकी पोती की जिंदगी बर्बाद कर दी। खत्म, फिनिश। क्या रे तेरा नाटक है? ना, आज नहीं। आज ना ही मैं उम्र का लिहाज करूंगा और ना ही रिश्ते का। बहुत हो गया, जाइए। आज मैं आप लोगों को इनके बारे में बताऊंगा। क्या है ना, इन लोगों को सच बोलना आता ही नहीं, फितरत में ही नहीं है। क्यों अमृता चिटनेस? यहाँ पर किसी से हमने कोई सच नहीं छुपाया। बाबा के बारे में सारी सच्चाई हमने सबको बता दी, इसलिए प्रिटेंड मत कीजिए। ओह शट अप। एक्चुअली इस फैमिली की ना एक बहुत ही मजेदार बात है कि इनके एक नहीं बहुत सारे झूठ हैं।
इससे मैं आपको मिस चिटनिस के बारे में बताऊंगा। इनकी पहली खासियत ओवर स्मार्टनेस। कहने को तो मेरी एम्प्लॉय है, पर मेरे खिलाफ काम करती है, मेरे पीठ पीछे। सच या झूठ? झूठ। सच, बिल्कुल सच। सैलरी काफी नहीं होती ना तुम्हारे लिए, इसलिए रिश्वत ली, पैसे लिए और वो वीडियो लीक किया जिसमें तुमने मुझे थप्पड़ मारा। आप सबने वो वायरल वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें मिस चिटनिस ने मुझे विराट सिंह आहूजा को थप्पड़ मारा और खुद ही वो वीडियो लीक कर दिया। नहीं देखा हमने, यहाँ फोन वोन अलाउड नहीं है, हम सबके फोन वहाँ टेबल पर पड़े हैं। Why? आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं? हम कुछ नहीं पता, कोई वीडियो है ही नहीं है ऐसी। कोई वीडियो नहीं है। ये देखिए,